मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब के निज़े में तहसील शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मुकामी अफराद की अपनी मददात के तहत सासो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। मोजा धुंधों के मुकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैलाबी रेला इन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाई चिनाब के सूपर बंद में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पुर करने की कोशिश में मसरूफ 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद बख्तोवा नहर का रह गया, जहां से शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। दूसरी जानिब बुध की रात जलालपुर में कश्ती उलटने से जाँ बहक मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7 हो गई। बहावलपुर के देही इलाके भी सैलाब के निर्गे में 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 4500 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत की सैलाब जदगान को 1 माह का बिजली का बिल माफ करने की ख्वाहिश IMF से पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना को IMF से बात करने की हिदायत कर दी। कहा कि IMF से मुमकिना रिलीफ पर बात की जाए। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब जदगान के लिए आलमी इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा, मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर खारजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के जल्जले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने का मुतालिबा। जरा सावल आप सड़क ते आगे सी अब्बा मैं वेंदा पुत्र को बचावन ते अपनी जिंदगी लुटी गई। सैलाब में डूबे बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान हो गया, बच्चे की जान बच गई। बाप पानी में डूबकर जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। बचाने की कोशिश में उसका वालिद खुद जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी इकबाल की लाश पानी से निकाल ली गई। लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू वाले लाश भी चौक पर छोड़ गए, घर तक पहुंचाने की जहमत भी न की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सलमान रफीक का शुजाबाद में सैलाब की सूरत हाल का जायजा। किरदेज नाले का दौरा। मरियम औरंगजेब की निगरानी में शुजाबाद बंद का काम शुरू हो गया। मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत और बेहतर बनाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौजा धुंधों में शिगाफ पुर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाके में पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नौशहर फिरोज के इलाके कमाल ढेरों के करीब दरियाए सिंध के पानी में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। हादसे में 5 अफराद डूब गए। तलाश जारी। लाड़काना 7 बचाओ बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे आब। कोटरी बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी में इजाफे के साथ शदीद सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल छोड़कर कतर का दौरा मुख्तसर करके अदालत में पेश, लेकिन बानी PTI के वकील गायब। शहबाज शरीफ ने अदालत से कार्रवाई कुछ देर मुलतवी करने की अपील कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो सैलाब की तबाहकारियों पर इजलास कर रहे हैं। कल खुसूसी दौरे पर कतर गए थे, लेकिन इस केस के लिए फौरी वापस आए हैं। अगर समाअत आगे नहीं बढ़ रही तो कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करते हैं। वक्त का ज़िया किसी तौर काबिल कबूल नहीं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने की दावे की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए थे, लेकिन मुखालिफ वकील की आमद में ताख़ीर पर समाअत में वक्फा करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने फिर दोहराया कि उनका पैनमा से कोई ताल्लुक नहीं। मजीद कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को सहूलत होगी। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेसवे और दूसरे इलाकों को जाने में सहूलत होगी। टी चौक मंसूबे के लिए वज़ीर दाखिला और CDA की काविशें काबिल तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, सैलाब से मुतालिक फ्लैश अपील का फैसला NDMA करेगी। वजारत खारिजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुतालिक सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया। भारत को सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास 15 सितंबर को दोहा में बुलाया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियान के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बनू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद मेजर अदनान असलम के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था कि बेटे पर फख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजात की नई दास्तान रकम की। आपका ये हौसला और अज़्म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं। अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफ़द को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि येलो लाइन और दीगर BRT मंसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मंसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। पाकिस्तान की बजाय भारत पर इंहिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और ना ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। भारत के बजाय पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। कतर पर दोबारा इसराइली हमला नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीका की यकीन दहानी। इसराइल का नाम लिए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की कतर में हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान ने कतर पर हमला कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय। अमरीका में गुज़िश्ता रोज टारगेट किलिंग से मारे गए क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा गया। सदर ट्रंप ने गिरफ्तारी का ऐलान किया। कहा, चार्ली कर्क का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मुश्तबा कातिल के किसी करीबी मुलजिम ने कौन के हवाले किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि मुलजिम को सजाए मौत होगी। इससे पहले FBI ने चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूद कर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक कर फरार हुआ। छत से जूतों और हथेली के निशान मिले हैं। FBI हुकाम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा था।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोई डील नहीं हो रही, इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर डील होती तो बानी पीटीआई 2 साल जेल में ना गुजारते। हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाअहल भी हुए। इसका सियासी हल जरूरी है, अब भी देर नहीं हुई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा गया कि कालाबाग डैम ज़रख़ीज़ ज़मीनों को डुबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन पहले ही कालाबाग डैम के हक में बयान दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची का बारिश से तबाहाल सड़कों की मरम्मत का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 14 सितंबर से काम शुरू किया जाएगा। टूट फूट की शिकार सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। मयारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कल से 3 रोज़ा जरासीम को स्प्रे मुहिम का भी आगाज होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मेयर कराची पर तनकीद। कहा, मेयर कराची 105 सड़कों की बात करते हैं, जरा इनका हाल तो बताएं। नाथा खान पुल हर 1-2 रोज में टूट जाता है। रेड लाइन कब बनेगी कोई नहीं जानता। कल से शुरू किया गया मंसूबा तबाही के दहाने पर है। सब मीटिंग खेल रहे हैं। जब मीटिंग करेंगे तो काम कब करेंगे? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत को मजीद करप्शन के लिए इमदादी रकम चाहिए। लूट मार का सिस्टम सिंध हुकूमत के नाम पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची का हिस्सा छीना। अब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत को फोटोशूट में ज्यादा दिलचस्पी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी को जवाब। कहा, हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। उन्हें सिंध पीपल्स हाउसिंग नजर नहीं आती। आमरों की छांव में पलने वाले आज जमहूरियत के अलम बरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि MQM ने शाह भुट्टो के उस हिस्से पर भी सियासत शुरू कर दी जो ज़ेरे तामीर है। इन्हें सिर्फ चाइना कटें, कब्जे और गैर कानूनी तामीरात पसंद हैं। कराची के इलाके क़यूमाबाद में कम सिन बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को निशाना बनाता था। अपने शरबत के ठेले पर आने वाले बच्चों को इनाम का लालच देकर घर ले जाता और ज्यादती का निशाना बनाता। चंद रोज पहले एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची मुलजिम के घर से USB डिवाइस छुपाकर अपने साथ ले आई। USB में मुलजिम की बच्चों से ज्यादती की 100 से ज्यादा वीडियोज मौजूद थीं। मुलजिम बच्चों के साथ बदफेली और ज्यादती करके वीडियोज बनाता था। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नानो नफ़े का हक निकाह के साथ शुरू होता है। ये अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नान नफ़े की पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। अज़दवाजी ताल्लुकात से नान नफ़का मशरूत करना शोहर को माली जिम्मेदारी से बचने का मौका देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल की गई जुबान पर भी तशवीश का इजहार किया। करार दिया कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करे जो खवातीन की बराबर कानूनी हैसियत की तौसीक पर मबनी हो। फैसले दकियानूसी सोच से गुरेज और रवादारी के फरोग पर मबनी होने चाहिए। गैर कानूनी असलहा केस में जमानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूटर और जज में दिलचस्प मुकाबला। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत के फैसले से अफसराने वाला बहुत नाराज हैं। इस पर जज ने जवाबी सवाल किया कि अच्छा, तो आपके अफसराने वाला हमसे नाराज हैं? फिर प्रोसिक्यूटर बोले, उन्होंने अफसरान को समझाया है, गलती इंसान से होती है, तो वो समझ गए। इस पर जज ने फिर जवाबी सवाल किया कि अच्छा, कि आपके समझाने से अफसराने वाला समझ गए कि अदालत से गलती हुई है? प्रोसिक्यूटर का अरमगान कुरैशी की जमानत मंसूख करने पर जोर। फैसला कल तक महफूज।
मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। 15 सितंबर को इफ्तिताह होगा। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें मियांवाली पहुंचा दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का कहना है लाहौर के बाद अब पंजाब के तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अब डैम में पानी की सतह इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गई। डैम में 1 फुट की गुंजाइश रह गई। डैम के स्पिलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। अब नदी के किनारे रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। MD कैट अब 5 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर को होगा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर MD कैट के शेड्यूल में तब्दीली। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मेडिकल एंट्री टेस्ट के शेड्यूल को तब्दील किया गया। लाहौर की केनाल रोड पर ड्राइवर ने कैंपस पुल अंडरपास पर ट्रक फंसा दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का खिराज अकीदत। गुजरात में शहीद की कब्र पर तकरीब। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में वजारत तिजारत के आला हुकाम से मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर जोर। पाक चीन मुआशी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने, सरमायाकारी और नए मनसूबों के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दुनिया भर में आज़ादी सहाफत पिछले 5 वर्षों में नुमाया तौर पर कम होकर 50 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है 2019 से 2024 के दौरान दुनिया के निस्फ से ज़ायद ममालिक में जमहूरी अशारियों में तनाज़ुली रिकॉर्ड की गई, जबकि 43 ममालिक में सहाफती आज़ादियों पर कदगनें लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और म्यांमार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में हुकूमत और उसके सियासी इत्तेहादियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ हत्या की इज्जत के मुकदमात और छापों के बायस आज़ादी सहाफ़त बुरी तरह मुतासिर हुई। नेपाल में जेनजी मुजाहिरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को आज अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर करने का इम्कान। गुज़श्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। कुछ सड़कें अब भी बंद। फौज का गश्त जारी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक, 1300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में एक ही खानदान के 14 अफराद भी शुहदा में शामिल हैं। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी छापे। 1500 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। UN सलामती काउंसिल की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कतर का सलामती काउंसिल का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि गजा में कत्लेआम के बाद अब बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। भूख से मारना हादसा नहीं है। उन्होंने यूक्रेन जंग पर शहसुर्खियां देखी हैं। रूस को शैतान करार दिया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि यूक्रेनी बच्चे सफ़ेद हैं, दूसरी तरफ दूसरे रंग के लोगों को मरने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हो रही है। एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। मद्दे मुकाबिल होगी टीम ओमान। कोच माइक हेसन टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।
दुबई में पाक भारत मैच के टिकटों की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया। शायकीन क्रिकेट भारी कीमत देकर भी टिकट की तलाश में है। दूसरी जानिब एक फैक्ट्री के मालिक ने अपने मेहनत कशों में 700 टिकट फ्री में तकसीम कर दिए। और जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में होने वाली सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 16 सितंबर को होगा। कौमी टीम के फील्डिंग कोच अब्दुल साद का कहना है कि प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशंस में बहुत मेहनत की है। स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच असफंदियार ने कहा कि लोड मैनेजमेंट के हवाले से बहुत काम हुआ है। खिलाड़ी कोचेस के प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं।